भैया राम राम ने सो रोट सो सेकनो वो सेक दियो। राम राम सेके और रोट अरो सेक दियो भैया। लिए गए हैं। बातचीत करते हैं। बुत्थन कला में है हम इस समय। यहाँ से राजकुमार बेनीवाल जो है सरपंच बने हैं। क्या जो है, क्यों राजकुमार बेनीवाल को आपने चुना, क्या सोच समझ कर आपने जो वोट दिया, और क्या अब उनसे आप काम की उम्मीदें करते हैं? देखिए, ये हमारे गांव का बहुत ही होनहार भाई है और सभी गांव को साथ लेकर चलने वाला है। किसान मजदूर सब छोटे तबके को, छत्तीस बिरादरी का साथ लेकर चलेंगे। और जब भी जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है, एक फोन के साथ ही हमारे पास आ जाते हैं। और इनके यहाँ से गांव से 1 किलोमीटर दूरी डाणी है, ना कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बुलाते हैं भागे दौड़े आते हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। इसलिए इनको वोट दिए हैं और काम करेंगे, दबा के करेंगे गाँव में। अच्छा, बुत्थन कला में जो है एक नारा चल रहा है, 2 दिन हो गए, अब की बार चौथा मिल पा रही है, क्या सिस्टम था, क्या नारा है, क्या मतलब है? भाई सब ने मेरा पार कर दियो, सब ने मेरा पार कर दिया, गुलामी तोड़ दी। अच्छा, काम की गुलामी हो रही, बात तोड़ दी। सबसे बेस्ट बात यह है। तेरे बताऊं बात, सारा का दिक्कत हो रही, गुलाम हो रहा, गुलाम हो रहा, गुलामी तोड़ दी मैं काम की। 5 घर एक साइड में हो गया, काम एक साइड में हो गया। तेने बता दी बात। और यो आदमी 16 लाख रुपए वो आदमी है, और काम में 24 घंटा रहे वही मार्ग में। फतिवाज मारू को नहीं बाजी जा भाई साहब कहेंगे खत्म कर दियो। फतिवाज मरवान थोड़ी जाऊंगा यार मैं। इसलिए मैं सारा काम चुन के बढ़िया बढ़िया आदमी है और इन सरपंच बना दिया भाई साहब। और बहुत पहले भी विकास बहुत करा के है, कई तो माले बाद में करा है और आदमी पहले विकास करा के है। 5-6 छोरा नौकरी लगा रखी है आदमी, हर काम मारे हमारे सके। ये गंदा पानी की कोई तो बाद में करा है और पहली पाइप बिछवाने लग रही है आदमी। सबसे पहले काम करना रहे हो, जाके देख ले बिछवाना रहे सरपंच बनना पहली पाइप बिछवाने लग रहे हो। डीसीन कह के कैन भी कह के काम करवाओ लारे मारे काम। और इतना माले होनार आदमी मारे काम मोरा ही को नहीं भाई साहब, सबसे बेस्ट है। ऐसा सरपंच तो हमारे को शरीर में भी नहीं है इसके जैसा, जैसा ये है ना। और इनके बराबर भी नहीं है कोई। शरीर में भी हट्टा खट्टा है, दुबला वो नहीं है। सही है लड़का, एकदम काम करेगा और विकास करेगा पूरा। भैया राम राम ने सो रोट सो सेकनो वो सेक दियो। राम राम सेके और रोट अरो सेक दियो भैया। बहुत बढ़िया करे काम राम राम ने। हाँ सही कह बिल्कुल भाई, जिंदाबाद। अब आपके गांव का विकास करेंगे। चलो, और विकास करेगा सब, विकास की कमी को नहीं आने देगा। बढ़िया करेंगे और विकास होगा। 36 बिरादरी को साथ लेकर सबसे गांव में यानी इकट्ठे होकर पूछ के फिर काम राजकुमार करेंगे। बेनीवाल जी हमारे साथ है और बुत्थन कला गांव के हर वार्ड से लगातार इनको जो है बढ़त मिली थी। बातचीत कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर जो है, पहले वो मुद्दे जो इन्होंने बताए थे जिनको लेकर जिन कामों को लेकर वो ये जनता से अपील कर रहे थे, अब जनता ने इन्हें चुनाव जितवा दिया है। अब ये जो है जनता का क्या विकास करेंगे। नमस्कार जी, क्या राजकुमार जी आपका क्या रहेगा? नमस्कार जी, पहले तो आपको चैनल को बधाई देते हैं और आपको दर्शकों को बधाई देते हैं। काम तो काम की कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। गांव का उम्मीदवार हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और गांव ने ही मेरी जीत करी है, निश्चित की है। रही कामों की, देहात में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोगों का बहुत ज्यादा रात और दिन का अंतर होता है। यहाँ एक तो साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बच्चों को शिक्षा और खेल की नीति की तरफ ले जाने की जरूरत है। और अब मौके पर जो नशा है, नशे से हम बच्चों को बचाएंगे। बच्चे देश और दुनिया का भविष्य होते हैं। ठीक, जो मेजर समस्या है, जैसे मेरे गांव में ये जोड़ी है, काफी तकलीफ वाली बात है ये। वहाँ नरक की जिंदगी जी रहे मेरे गरीब भाई। उसमें शपथ लेने के बाद ठीक 15 दिन बाद हम ट्यूबवेल चालू करवा देंगे। ठीक, दूसरी बात, वो सड़क है वहाँ करीब करीब 800 फुट उसको पक्की करवाएंगे। टोटियों का काम करवाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, शिक्षा में करेंगे, बिजली में करेंगे। जहाँ जहीं भी एक सरपंच के लायक सेवा होती है, मैं मेरे पूरे ग्रामीण वासियों से वादा करता हूँ, सभी पूरी करेंगे। राजनीतिक रसूख की बात है, गांव के विकास के लिए जब सरपंच किसी मंत्री मिनिस्टर के पास जाता है तो कोई मना नहीं करता, अगर साफ मंशा से जाए तो। ठीक है, पहले भी सौरी बंसीलाल की ससुराल रही है मेरा गांव, उनकी अच्छी गांव ने आओ आदर किया है। देवीलाल जी को भी माना है, भजनलाल जी को भी माना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी माना है। तो मेरी इन दो परिवारों के साथ, राजनीतिक परिवारों के साथ अच्छी राम राम है, अच्छी पैठ है। गांव के लोग मेरे को मानते हैं, मैं उनको मानता हूँ।
तो ढाणियों के अंदर रस्तों की बड़ी दिक्कत है। जहाँ अच्छी ग्रांट लेके आएंगे लगभग ढाणियों में करेंगे, गांव की गलियों का सुधार करेंगे, कोई ट्रस्ट बनाएंगे। इस पंचायत से हटके बड़े बड़े बुजुर्गों को, जो नौजवान नहीं, जो बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी है मेरे गांव में, कोई वकील है, कोई ऐसी है, उनकी सोच को आगे रख करके, गांव के गरीब आदमियों की सोच को आगे लेकर के मैं मेरे दिल से फैसला बाद में लेने का काम करूंगा। पहले मेरे ग्रामीणों से, फिर ये जो बुद्धिजीवी वकील है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, ऐसे लोगों को साथ लेकर के और गांव की कमियों तक हर संभव करने का प्रयास नहीं करूंगा। ठीक। राजकुमार सरपंच जी ने कह दिया है कि हम जो है गांव के बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लेकर उनकी सोच पर काम करेंगे। काम करने का प्रयास नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और इसके अलावा जो इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जो जोड़ के आसपास जो घर है, उसके बारे में भी इन्होंने कह दिया है कि जब मैं शपथ मेरी हो जाएगी, उसके बिल्कुल 15 दिन बाद इस समस्या का जड़ से हल कर दूंगा। यही बात है ना राजकुमार जी? हाँ जनाब, यही बात है। सही, वो एक बोर लगवाने की बात हो, चाहे उसमें 4 बोर लगवाने की बात हो, उस जोड़ी के अंदर अब भी काफी मात्रा में फुट 2 फुट तो 24 घंटे रात और दिन खड़ा रहता है। ऐसी व्यवस्था करेंगे वहाँ कि जो गांव का पानी सुबह शाम वेस्ट पानी जो जा करके वहाँ ठहरता है और गरीबों की जिंदगी बेहाल है उस पानी से, उस पानी का ऐसा समाधान करूंगा, हाथों हाथ गांव का पानी जाएगा और हाथों हाथ ही बोरों में जाएगा। तो फिलहाल बोर के लिए नहीं, वहाँ की जो कच्ची सड़क है उसको भी पक्का करवाने का इन्होंने वादा कर दिया है। और 15 दिन के अंदर अंदर शपथ के, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे। एक जो ये आडा खोड़ी है मेरे गांव में, ये सबसे खतरनाक चीज मेरे गांव के अंदर है। पहले गांव छोटा था और मेजर समस्या मानता हूं मैं इसको। पुराने सरपंच से महेंद्र सिंह जी कुरलिया से पूछूंगा किस हद पर, किस स्टेज पर इसकी फाइल है। उसने मेरे सुनने में आया भाई वो उसने चला रखे है, उसको लेके सरकार से मंजूरी और इसको और कहीं तब्दील करेंगे, ताकि गांव में अगर हर ग्रामीण का सवा सत्य में सुधार होगा तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल में जो स्टाफ कम है, मेरे लगाव है जो सवा सत्य मिनिस्टर से, ये स्टाफ पूरा करवाएंगे। स्कूल की पूरी देख रेख मेरे ग्रामीणों की जो ये फौज है नौजवानों की, खेल नीति बढ़ाएंगे, शिक्षा पर पूरा सुधार करेंगे बच्चों का। स्टाफ की कोई कमी है तो मैं मेरे बुजुर्ग जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, बड़े सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनको लेकर के मैं हाथ जोड़ करके काम मांगूंगा। और काम मांगने के बाद जो सही नीति से काम मांगता है, खाने की नीति से नहीं मांगना, करने की नीति से मांगना है, तो शायद ही ऐसा कोई आदमी नहीं है, चाहे कोई बड़ी सरकार हो, सेंटर की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या कोई मंत्री या मिनिस्टर हो, काम करने के लिए सरकारें पैसा देती हैं। और मेन समस्या एक और भी है गंभीर, जो हमारी बाढ़ की ढाणियां है। 8वां मील साइड में काफी लोग ढाणियों में रहते हैं, वहाँ पानी के पीने की बड़ी समस्या है। तो सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर वहाँ जोड़ी है वहाँ पे 4 एकड़ की, उसमें कोई न कोई छोटा जल स्वास्थ्य सेंटर बनाने का प्रयास करेंगे, और ताकि घर घर तक टूटी जा सके और पानी पीने की कोई किल्लत ना रहे, बच्चे दुखी ना हो। अब वहाँ नीचे का वाटर लेवल तो ऊपर है, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है, कुंडों से अपना गुजारा करते हैं वो। सरपंच साहब, ये सभी समस्याओं का समाधान आप केवल कागजी या जुबानी तो नहीं कर रहे ना, काम करवाओगे ग्राउंड लेवल पे? कागजी काम तो, कागज तो मैंने सिर्फ पढ़ाई के दौरान उठाए हैं, बाकी नीति से काम किए हैं मैंने। माननीय सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो किसी टाइम स्वागत समारोह में आए थे, तो मेरे गांव के अंदर 3 गांव की गौशाला है। ये इतिहास में पहली गौशाला है जो 25 लाख रुपए हमने मांगे थे और एमपी साहब 26 लाख रुपए देकर गए थे। और 81 लाख रुपए गांव के विकास के लिए लेकर के गांव को दिए। उस टाइम क्या मैं सरपंच था? सरपंच तो मैं अब बना हूं ना, तो अब तो मेरी जिम्मेवारियां और बढ़ गई है।
चलो, अब अब तो तो सोने पे सुहागा हो गया। सोने तो पे सुहागा हो गया। गांव राम की जीत हुई है। मेरे गांव में अच्छा भाईचारा है। भाईचारे को कायम रखेंगे। लास्ट दौरान इसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे, समाज को जोड़ करके काम करेंगे। तो भाई बातचीत, फिलहाल अपनी बातचीत में इन्होंने ये बताया भाई गांव के बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर जो गांव में अहम फैसले होते हैं वो फैसले लिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें।